एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रेस 1 करने वाले हैं जो इक्वेशंस की है। एंड इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितना भी कॉन्सेप्ट था रूट्स को लेकर वो हमने देख लिया। एंड जितने भी क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हो सकते थे वो भी हमने कवर किए। हर एक क्वेश्चन को हमने कैसे इवैल्यूएट करना है वो भी देखा। ये प्रोग्रेस उसी पर बेस्ड रहेगी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है एंड उसको उसी फ्लो में सॉल्व करते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है इक्वेशन। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इक्वेशन के सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी c/a। तो अब हमें पहले के लिए फाइंड आउट करनी है वैल्यू जो इस तरीके से है, अल्फा प्लस बीटा बाय 1/1/अल्फा प्लस 1/1/बीटा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अब हम जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लिकेशन ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया, सो वी गेट अल्फा बीटा। तो अब हम अल्फा बीटा की जगह पर पुट कर लेंगे c/a जो कि इसकी वैल्यू हो गई। यही हमें करना था, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ऐसे ही मैंने सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी किया है। यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ अल्फा स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर, एंड देन उसके बाद ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो अगर आप देखेंगे ये a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसके लिए मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर के लिए प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐड और माइनस करना होगा। तो a यहाँ पर मेरा अल्फा स्क्वायर है, तो 2 अल्फा ए बी मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यही टर्म माइनस भी कर लेंगे तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब a मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला बनता है इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर a है, अल्फा स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस b क्या है, बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर लिख लेंगे, होल का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक स्टेप ये चीज़ नहीं लिखी है कि यहाँ पर 2 हो जाएगा ये टर्म प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे। देन उसके बाद अब अभी भी ये इस तरीके से टर्म नहीं मिली है जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख सकें। तो ये अभी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमने देखा था कि इसको हम कैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ऐड कर लेते हैं 2 अल्फा बीटा माइनस कर लेते हैं 2 अल्फा बीटा एंड होल का स्क्वायर है यही। अब इनकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ a प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने इसके लिए लिख लिया। देन माइनस का 2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो नेगेटिव का क्यों होगा ये, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी टर्म है जिसमें -2 वैल्यू है। देन उसके बाद अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, एंड अब सारे ही टर्म्स में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह पर पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये टर्म्स हो जाएंगी। सॉल्व करते हैं इनको फर्दर। b का स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2c/a, तो a स्क्वायर और a के लिए लिख सकते हैं हम कॉमन a स्क्वायर, तो 2ac हो जाएगा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, देन माइनस c स्क्वायर और a स्क्वायर। नाउ इसके लिए फॉर्मूला हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, एंड इसके लिए ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है होल का स्क्वायर करके। अब हम इन दोनों को साथ में कर लेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा की क्यूब बाय बीटा प्लस बीटा का क्यूब बाय अल्फा, तो इसको भी उस तरीके से बनाना है। अभी अगर मैंने इसको अल्फा बीटा लिखा तो यहाँ पर एक अल्फा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे एक बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 4, इसकी पावर हो जाएगी 4, तो पावर्स 4 हो गई है। लास्ट अभी हमने जो क्वेश्चन कवर किया उसमें पावर 4 था, अल्फा की पावर और बीटा की पावर 4, तो
वो सारा सिंप्लीफाई करके मैंने एज इट इज़ यहाँ पे वो चीज़ लिख ली है। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी जा सकती है। देन इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज, तो पुट कर लिए हैं वैल्यूज, सॉल्व कर लेंगे इसे। सॉल्व करके ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होल का क्यूब है। अगर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़कर वो कैलकुलेशन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन के लिए ये होल का क्यूब है, तो मैं क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना चाहती ताकि लेंदी ना हो एक कैलकुलेशन। तो इसलिए मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया पहले, जो अंदर वाला पार्ट है, देन क्यूब बाद में करूँगी जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगी। तो ये जाएगा बीटा अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमें पता है हम इसको कैसे उस फॉर्म में बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। पुट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह पर माइनस बी बाय और सी बाय ए। सॉल्व करने पर वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस का 2ac बाय ac। अब इसके लिए होल का क्यूब, क्योंकि हमने सॉल्व सिर्फ अंदर वाले पार्ट को किया था, सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर में क्यूब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी ये फर्स्ट पार्ट के ही सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, तो इसका फिफ्थ पार्ट है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। क्या मैं इसमें से कॉमन कर सकती हूँ? हाँ, मैं इसमें से अल्फा भी कॉमन कर सकती हूँ और बीटा भी कॉमन कर सकती हूँ। तो ये लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर ऐसे इम्प्लीमेंट कर दी है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर लेंगे माइनस बी बाय, अल्फा बीटा की जगह पुट कर लेंगे सी बाय। पुट कर लिया, सॉल्व करके इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसका लास्ट पार्ट है अल्फा की पावर -4 बीटा की पावर -4। जब भी नेगेटिव पावर में हो तो उसको नीचे ले आइए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अब इन दोनों को हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बीटा 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अल्फा की पावर 4। तो ये लिखा जा सकता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको सॉल्व करना अभी हमने देखा, तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया है। देन सॉल्व करके इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये है हमारी प्रोग्रेस 1 का सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स। सो रियल कोएफिशिएंट्स हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन रियल कोएफिशिएंट्स के साथ एंड विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूट्स। और पेयर ऑफ रूट्स आपको गिवन है वो ये है। पेयर ऑफ रूट्स गिवन है मतलब अल्फा और बीटा आपको गिवन है। तो अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है फाइंड आउट करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस फॉर्म में इनको पुट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे आगे। तो ये 49 यहाँ पर 7 का मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉमन में 49 आएगा। 49 यहाँ पे स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ये चीज़ 7 यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि 7 में कितना मल्टीप्लाई करेगी? 49 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए ये एलिमेंट प्लस का 7x हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी रूट में है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे रूट वाली वैल्यूज़ को साथ में, तो कैंसिल आउट हो गई हैं। तो हमें मिला यहाँ से सम ऑफ रूट्स 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा 2 सॉरी। सो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है। अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में है रूट में, तो इन दोनों टर्म्स को साथ में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये यहाँ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये चीज़ यहाँ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब रूट सिक्स कैंसिल आउट हो रहा है तो मिला पॉजिटिव का 10। तो सम ऑफ रूट्स आया 10/19 एंड ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 1/19। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 19x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ रूट्स m/n प्लस माइनस n/m। ये रूट्स आपको गिवन है तो इनको हम सम ऑफ रूट्स पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा
माइनस का n बाय m, तो nm लिखा जा सकता है, तो यहाँ m की स्क्वायर होगी माइनस का n स्क्वायर, सॉल्व करके आया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय mn। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो हमारे पास वैल्यू आई -1। रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, mn x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस का mn इज इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 2 के। सम ऑफ द रूट्स, पहला 3 था और दूसरा ये था, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 माइनस √2 हो जाएगा सॉल्व करके। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, उसको ऐसे ही लिख रही हूँ। तो पुट कर लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लास्ट पार्ट है सम ऑफ द रूट्स। आयोटा में आपको गिवन है, एंड इससे पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का ही चैप्टर कवर किया है। सो आयोटा के लिए हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है माइनस का 1। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सॉरी, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो माइनस का 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 वैल्यू मिलेगा। एंड यहाँ फॉर्मूला पुट हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 की वैल्यू होगी 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर हो रहा है, एंड आयोटा स्क्वायर की जगह ले सकती हूँ -1, तो माइनस का 9 मुझे यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो ऐसे हमने ये जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट्स कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, एंड कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उनके गिवन रूट से। तो इसमें जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे इसी प्रोग्रेस के। उससे पहले मैं आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, तो उन पर भी स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियोस। तो थोड़ा सा आप जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो कवर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।